नमस्कार दोस्तों, आपको धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन दिवाली पर्व की शुरुआत मानी जाती है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है। लोग धनतेरस को शुभ मुहूर्त के तौर पर देखते हैं, इसलिए इस दिन पौराणिक परंपरा के मुताबिक खरीदारी करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी, हीरा, मोती, बर्तन, गाड़ी आदि कई चीज़ें खरीदते हैं। परंपरा के मुताबिक इस दिन खरीदारी करना शुभ होता है। अगर आपके पास ज़्यादा धन नहीं है तो आप सिर्फ 5 रुपए की कुछ चीज़ें खरीद कर सकते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न। धनतेरस के दिन यदि आप चाहते हैं कि कुबेर आप पर सालों साल धन की वर्षा करते रहे तो आप 5 रुपए का उपाय ज़रूर आजमाएं। ऐसे में मैं आपको कुछ अचूक उपाय बताऊंगी। ऐसी मान्यता है कि इन्हें करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। 5 रुपए में माँ लक्ष्मी के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें खरीद कर लानी है जो धनतेरस पर हम उन्हें अर्पित करेंगे। ये 5 रुपए की चीज़ें धनतेरस पर ही नहीं बल्कि आपको हमेशा खुश रखेंगी। इन चीज़ों को आसानी से आप बाज़ार से खरीद सकते हैं, लेकिन इसे हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना होगा। आपको उपाय सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इनका प्रयोग काफ़ी समय से लोग करते आ रहे हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस व्यक्ति के घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती और खुशहाली आती है। बस हमें इसे सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से करना होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको 5 रुपए के उपाय। साबुत धनिये का उपाय। 5 रुपए का साबुत धनिया धनतेरस के दिन खरीद कर लाएं और उसी दिन माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी के चरणों में अर्पित कर दें। माँ लक्ष्मी की आरती करें। माँ की प्रार्थना करने के बाद घी या तेल का दिया जलाएं। बाद में इस धनिया को प्रसाद के रूप में घर के सदस्यों में बांट दें। ध्यान रखें कि धनिये की खरीदारी करना धनतेरस के दिन काफ़ी शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप उसे माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें तो इसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। बताशे का भोग। धनतेरस के दिन 5 रुपए का बताशा खरीदें। बताशे का भोग माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग माना जाता है। सफ़ेद बताशा धनतेरस पर ही खरीदें और उसी दिन माँ को चढ़ाएं। सफ़ेद रंग माँ को प्रिय है और जब उनका भोग भी सफ़ेद होता है तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है। माँ लक्ष्मी को सच्चे मन से बतासे का प्रसाद चढ़ाएं और फिर प्रार्थना करें कि माँ हमारे घर कभी भी धन की कमी ना हो, आप हमारे घर आएँ। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और फिर उस बताशे को हमें गरीबों में दान करना है और खुद भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। दीपक जलाएं। धनतेरस से दीप जलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन इस दिन खासकर एक दीपक रात में दक्षिण की ओर मुख कर जलाएं। इस बात को याद रखें कि इस दीपक को खाने पीने के बाद रात में जलाएं और दीपक जलाने के बाद हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यह दिया अकाल मृत्यु से तो बचाता ही है, बल्कि हमें धन संपत्ति भी देता है। और ध्यान रखें कि हमें यह दिया 5 रुपए का ही लाना है। 5 रुपए से कम या ज़्यादा कीमत ना हो। माँ को कुमकुम लगाएं। धनतेरस के दिन 5 रुपए का कुमकुम लें और उसे माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और उसे माँ को लगाकर खुद भी लगाएं। इसे लगाने के बाद आप में आत्मविश्वास आएगा और ये धन धान्य से आपको भर देगा। जब भी किसी काम के लिए निकलें, माँ को चढ़ाए कुमकुम को ज़रूर लगा लें। दरअसल माँ के चरणों में कुमकुम अर्पित करने के बाद लगाने से उसकी शक्ति से आपको भी लाभ होगा। माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह घर पर लगाएं। धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह लगाएं। यह लाल रंग का होता है और बाजार में इस मौके पर मिलता है। इस बात का ध्यान रखें कि हमें 5 रुपए में ही यह पद चिन्ह खरीदने हैं। धनतेरस पर इसे खरीदें और दिवाली वाले दिन इसे लगाएं।
मान्यता है कि पद चिन्ह माँ लक्ष्मी के घर में आने का संकेत होता है। सबसे पहले माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह पर आरती करें और कुमकुम लगाकर उन्हें अपने घर में श्रद्धापूर्वक आमंत्रित करें। ऐसा करना आपके घर में सौभाग्य का दरवाज़ा खोल सकता है। ऐसा करने से माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे 5 रुपए के कुछ सरल उपाय। तो अगर हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है माँ को प्रसन्न करने के लिए, तो हम सच्ची भक्ति से अगर इतना भी करेंगे तो माँ प्रसन्न हो जाएगी और हमारे घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।